चलो देखो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। देखो पिछले क्लास में हम ख़त्म कर दिए थे ना, बाइल पूरा ख़त्म हो गया था, लेकिन हम गॉल ब्लैडर के बारे में तुम लोग को बता रहे थे। तो देखो गॉल ब्लैडर जो है ना थोड़ा सा हार्ड टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो जाता है, जो क्या करता है, स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है? जिसके कारण से गॉल ब्लैडर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अब देखो उस गोल ब्लैडर में से स्टोन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, गोल ब्लैडर को ही हटाना पड़ता है, ठीक है। तो गोल ब्लैडर को जब हम हटाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग के बॉडी पे, थोड़ा सा सोचो और जवाब दो सब। स्टोन नहीं होगा ना, उसका पीएच लेवल भी जो थोड़ा कम करके गॉल ब्लैडर हम लोग को पास करता है, वो भी पीएच कम नहीं होगा। जल्दी बताओ। देखो गोल ब्लैडर अगर हम हटा दिए तो कुछ नहीं, मान लो कि मेरा हट गया, तुम्हारा गोल ब्लैडर है, तो मेरे में फैट का डाइजेशन थोड़ा सा अच्छे से होगा और तुम्हारे में फैट का डाइजेशन थोड़ा सा कम लेवल पे होगा, बस यही अंतर होगा। अच्छा मेरा हट गया है, अच्छा ठीक है, तो मेरे में है ना कम डाइजेशन होगा फैट का और तुम्हारे में अच्छा से फैट का डाइजेशन होगा। देखो अब हम देखो गॉल ब्लैडर में जैसे स्टोन हो गया, तो गॉल ब्लैडर का पोजीशन क्या बताए थे, लीवर के नीचे, लीवर के नीचे यहाँ पे इस जगह पे। तो देखो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन दर्द भी तो होगा ना उसका, तो दर्द कहाँ होगा, तो देखना मेरा, देखो तो इस साइड हो गया, तो ई मेरा क्या हुआ, राइट एस्कोपुला हो गया, क्या हो गया, एस्कोपुला। और दर्द कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा। इसको कौन इंड बोलते हैं, तो मर्फी इंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्फी इंड। तो देखो जब भी अगर गोल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका पेन कहाँ पे होगा, तो ऐसे हाथ करेंगे तो राइट एस्कोपुला यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इसको हाँ राइट एंगल, राइट एंगल हो गया ना, तो राइट एस्कोपुला हो गया ना, इसको बोलते हैं एस्केपुला। देखो इसको बोलते हैं एस्केपुला, तो ये लेफ्ट एस्केपुला और ये राइट एस्केपुला। तो दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ पे गोल ब्लैडर है, हाँ राइट साइड है, तो दर्द यहाँ पे उठेगा, ठीक है ना, ऐसे करके इस जगह, ठीक है। तो ये हुआ गोल ब्लैडर का क्या, स्टोन रहेगा तो पेन होगा। तो लिखो, एक पॉइंट लिखो, देखो ये जहाँ पे दर्द होगा उसको बोलते हैं मर्फी साइन। क्या बोलते हैं, मर्फी साइन, मर्फी साइन। यहाँ पे क्या होता है, तो गॉल ब्लैडर का हाँ, लेकिन ज़्यादा ही मात्रा में रहता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है। सर गोल ब्लैडर में स्टोन, तो पेन कहाँ पे होगा, तो इस इंड में, कौन, मर्फी साइन में। तो देखो यहाँ देखो तो लिखेंगे कहाँ पे, तो एक मिनट रुक जाओ, देखो गॉल ब्लैडर का पेन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, रुकना अभी लिखना मत, हम समझा रहे हैं। ये देखो जब हम बात कर दिए, तो हम जब बात कर रहे हैं तो सुपीरियर इंड का बात कर रहे हैं कि इन्फीरियर का बात कर रहे हैं, पेन कहाँ हो रहा है, इन्फीरियर होगा ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तुम लोग अपने से बताओ, कौन एस्केपुला बोले हैं, तो देखो इन्फीरियर एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे, इन्फीरियर एंगल ऑफ कहाँ, राइट एस्केपुला। आ गया, समझ गया बात को, क्या एस्केपुला, एस्केपुला क्या, इसको बोलते हैं, ज्वाइंट्स को बोलते हैं, हाँ ठीक है ना, उसको बताएंगे। तो देखो कहाँ पे हो रहा है इसका गोल ब्लैडर का पेन, कहाँ पे, तो इन्फीरियर एंगल ऑफ, ठीक है, पीछे घूम गए तो इन्फीरियर और राइट एंगल्स हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे मर्फी साइन हो गया। तो कहाँ पे होगा, एंगल ऑफ मर्फी साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, मर्फी साइन। डॉर्सल हर जगह नहीं ना बोलेंगे, इन्फीरियर सुपीरियर बोलना है यहाँ पे, जहाँ जो पॉइंट बोल रहे हैं वहाँ बोलना है तुम लोग, समझ गए बात को। अब देखो जब ई हो गया, तो अब गोल ब्लैडर के हटाने को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, कॉलियोसिस्टोटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलियोसिस्टोटॉमी। क्या बोलते हैं, कॉलियोसिस्टोटॉमी। मतलब क्या हो गया, वहाँ से हम हटा देंगे। हाँ लिखो, ये पॉइंट लिख लोगे ना, ऊपर एक पॉइंट लिखे हम, चलो लिखो पहले से। जीबी का मतलब समझते हो, जीबी स्टोन क्या हो गया, जीबी का मतलब, तो क्या रहेगा, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट,
लिखो इसको भी, पॉइंट करो। नेम्ड एज कॉलीलाइथेसिस, हाँ ठीक है, विच इज ट्रीटेड बाय, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगा, तो कॉलियोसिस्टेटोमी, सिस्टेटोमी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो गोल ब्लैडर को हटाने को क्या बोलेंगे, पहले लिखो उतना तब समझाएंगे, पहले लिख लो। हाँ, टॉमी का मतलब क्या बताए थे बताओ, तो देखो इसी को काट के हटाएंगे, तो इसको काट के हटाएंगे तो क्या होगा, गोल ब्लैडर को काट के हटा दे रहे हैं। तो देखो मेरा मतलब समझो, तो स्टोन कहाँ है, जीबी में, तो क्या जमा हो गया, कैल्शियम ऑक्जिलेट, और नेम डैश क्या होगा, कॉलियोथेसिस होगा, और विच इज द ट्रीटेड बाय, अब उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको काट के हटा देंगे, खत्म बात। मतलब जो गॉलब्लैडर में स्टोन है उसको हम लोग कॉलीलाइथेसिस, हाँ, और उसी को हटाने के टर्म को बोलते हैं। हो गया, स्टोन जो जमा हो रहा है उस टर्म को हम ये बोल रहे हैं, ये ठीक है ना। स्टोन जब जमा हो जाएगा तब कहाँ, गोल ब्लैडर में। हाँ हाँ, और पूरा गोल ब्लैडर को हटा देंगे तो उसको बोलेंगे कॉलियोसिस्टेक्टोमी, बस। हाँ हाँ, वो देखो बॉडी में होता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर होगा तो बॉयज पॉइंट होता है, क्या होता है, बॉयज पॉइंट होता है, वहाँ पे जगह का नाम है, लिखना मत। तो जब पेप्टिक अल्सर होगा ना तो उसका जो पेन होगा तो वो बॉयज पॉइंट पे, कहाँ पे होगा, बॉयज पॉइंट पे होगा। तो उसी तरह से जब इसका गोल ब्लैडर में स्टोन होगा वो कहाँ पे होगा तुम्हारा, तो मर्फी साइन में होगा, कहाँ पे होगा। और एक होता है पेन, बताओ, तो अपेंडिक्स का ही पेन होता है ना, तो वहाँ पे भी एक पॉइंट होता है, मैं बेयर बोलते हैं, मैं बेयर पॉइंट पे, ठीक है, मैं बेयर पॉइंट पे, लिखना नहीं है उतना, खाली इसको लिख लो मर्फी साइन। यहाँ पे खत्म हो गया तुम लोग का क्या, लीवर का पूरा कहानी खत्म। अब हम लीवर का नोट्स लिखा रहे हैं, अब कॉपी खोलो और लिखना चालू करो सब, तब फिर स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास। चलो लिखो पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ब्रैकेट में व्हाट, वेट लिखना 1.2 to 1.5 kg। हाँ हाँ, लीवर 1.2 to 1.2, और फिर TO2 1.5 kg, हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, situated upper right side of abdominal cavity just below diaphragm। थर्ड पॉइंट लिखो, अच्छा, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। सारा चीज हम समझा चुके हैं, बस लैंग्वेज लिखा रहे हैं। चलो, हैज ओनली, थर्ड पॉइंट, हैज ओनली 2 लोब, ब्रैकेट में राइट एंड लेफ्ट लोब, हैज ओनली 2 लोब, राइट लेफ्ट एंड राइट लिख लेना, हो गया। 4 पॉइंट लिखो, डिवाइड इज मेनी हिपेटिक लॉब्यूल, मैनी हिपेटिक लॉब्यूल, देखो ये हेपेटिक लॉब्यूल को ब्रैकेट में डाल के बगल में ब्रैकेट एक डालो, लिखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, और ब्रैकेट को बंद कर दो।
एन फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर किसको बोलते हैं? हिपेटिक लॉब्यूल को। ब्रैकेट बंद हो गया। विच हैव, ब्रैकेट के बाद विच हैव हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल्स अरेंज इन, हिपेटिक सेल्स अरेंज इन हिपेटिक कॉर्ड। देखो बाबू, हिपेटिक कॉर्ड समझ रहा मैं सब? क्या समझ रहा बताओ? हाँ हाँ, जो डायग्राम बना चुके हैं सब हम। हाँ, जब डबल लेयर में रहता था जो क्या बोलते थे इसको? हिपेटिक कॉर्ड। ऐसे समझ रहे बात को ना? हिपेटिक कॉर्ड। तो ये किससे बना हुआ था बताओ? हिपेटिक सेल से। तो हिपेटिक सेल से क्या बना? हिपेटिक कॉर्ड बना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ईच हिपेटिक लॉब्यूल, ईच हिपेटिक लॉब्यूल, हाँ, ईच हिपेटिक लॉब्यूल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, इज कैरेक्टराइज्ड बाई presence of outermost कैसा क्षेत्र रहता है? कनेक्टिव टिश्यू का क्षेत्र रहता है। आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू शीथ, कनेक्टिव टिश्यू शीथ क्या बोलते थे? सर टिश्यू के बाद क्या बोले? क्या चीज बोली? टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू। शीथ, SHEAT, शीथ। देखो बाबू बताए थे ना कैसे? ऐसे और फिर ऐसे। तो क्या था बताओ? ग्लिसन्स कैप्सूल जान रहे हो ना? तो लिखो अब ग्लिसन्स कैप्सूल्स। अब नेक्स्ट लिखो बाइल इज फॉर्म्ड इन, बाइल्ड इन, फॉर्म इन। पहला डायग्राम याद करो, कहाँ से? छोटा छोटा पैचेस में निकल रहा था ना हिपेटिक सेल से, याद करो। तो बाइल इज फॉर्म्ड इन हिपेटिक सेल, passes out by hepatic ducts to store and concentrate in कहाँ? गॉल ब्लैडर। ब्रैकेट में डालो थिन मस्कुलर सैक, थिन मस्कुलर सैक, जिसका छूटेगा हमको बोलेगा थिन मस्कुलर सैक। हो गया यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू। ऑन डिमांड बाइल इज, ऑन डिमांड बाइल इज secreted by gallbladder in cystic duct which unite with hepatic duct, with hepatic duct to form common bile duct। हो गया? अब सुनो, बताओ तुम इसको, बताओ बताओ क्या लिखा है? डायग्राम से, एकदम डायग्राम का सारा चीज़ लिखा रहे हैं। हाँ, डायग्राम देख के बताओ, या जो लैंग्वेज लिखे हैं तुम बताओ इसको पढ़ के। On demand, हाँ। bile is secreted by gallbladder is cystic duct। जब bile secrete करते हैं gallbladder से, उसको cystic duct बोलते हैं। हाँ, which unite with hepatic duct to form common bile duct। और वो hepatic duct से ही आता है। हाँ। तब उसी को हम लोग बोलते हैं common bile duct। चलो ठीक है, बैठ जाओ। देखो डायग्राम से कितना अच्छे से क्लियर है।
लैंग्वेज में तुम लोग समझ पाते इसको? नहीं, तो देखो वही चीज़ को हम लैंग्वेज में खाली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हुआ क्या कि तुम मैकेनिज्म पूरा समझे हुए हो कि ऐसे ऐसे आ रहा, जैसे कि एक जगह सिस्टिक डक्ट से निकला, ऑन डिमांड कर रहा, यानी लीवर क्या बोल रहा है कि इतना हमको चाहिए, वो डिमांड कर रहा, तो वो सिस्टिक डक्ट छोड़ा, फिर हेपेटिक डक्ट में आया, फिर कॉमन बाइल डक्ट। ये ऐसा है कॉन्सेप्ट? हाँ, कॉमन बाइल डक्ट। हाँ, मिल के जब दोनों डक्ट, तो उधर से सिस्टिक डक्ट आ रहा गॉल ब्लैडर से और इधर से हेपेटिक डक्ट, दोनों एक पॉइंट पे मिला, दिस इज कॉल्ड कॉमन, हाँ, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, अब कितना लिखोगे लैंग्वेज में? कॉमन बाइल डक्ट यूनाइट्स विथ pancreatic duct to form hepatopancreatic duct, which open into duodenum, which open into duodenum। सुरभि बताओ, चलो क्लियर बताओ। सर जो कॉमन बाइल डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाता है। हाँ। और दूसरी बात वो दोनों जो जुड़ता है, जहाँ पे दोनों का जूस मतलब मिलता है, उसको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। चलो ठीक है, बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट का मिलता है, हाँ, दूसरा बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक, तो वर्ड से तोड़ सकते हो, वर्ड से तोड़। हेपेटो मतलब लीवर, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास। अब मिल रहा जो डक्ट वो कहाँ पे? सी शेप्ड में, डुडेन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एट द जंक्शन ऑफ सीबीडी, हाँ, एम्पुला, एट द जंक्शन ऑफ सीबीडी of pancreatic duct CBD on pancreatic duct, sphincter of Boyden, sphincter of Boyden, B-O-Y-D-E-N, sphincter of Boyden, sphincter of Boyden, B-O-Y-D-E-N, Boyden, is present to prevent backflow। चलो श्रुति समझाओ, समझाओ इसको। हाँ, बैक फ्लो नहीं करने देगा, हाँ, रोकेगा। हाँ, आ गया तो उसको बैक फ्लो होने से रोकेगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट बताए थे, जहाँ पे भी स्पिंचर मिले, जहाँ पे भी valve मिले, बैक फ्लो को रोकेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कहाँ पे पढ़ो ना, लिखा है तो है। कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे था? अरे ड्यूडेनम में कॉमन बाइल डक्ट मिला और इधर से पेनक्रियाटिक डक्ट से जूस गया, पेनक्रियाटिक से, तो वहीं पे स्पिंचर ऑफ बॉयडेन है। डायग्राम देखो, सब लिखा हुआ डायग्राम में। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म pancreatic duct, hepatopancreatic duct forms hepatopancreatic ampulla, ampulla, ऑब्लिक देख लिखना, ampulla of Vater, is duodenum, Vater, in duodenum, which is guarded by
विच इज गार्डेड बाई स्पिंचर ऑफ ऑडी, स्पिंचर ऑफ ऑडी। चलो इस क्लियर करो पॉइंट फटाफट। हाँ हाँ ऑडी बोलते हैं। क्लियर है ना सबका? चलो नेक्स्ट लिखो, फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट तुम लोग का रहेगा फंक्शन ऑफ लीवर। देखो जितना हम पॉइंट में लिखा रहे हैं, मतलब एक एक डायग्राम का एक एक पॉइंट लिखा रहे हैं, इसलिए सब एक में मिक्स मत करना। बोले पॉइंट लिखने तो पॉइंट में लिखना, याद करने में सही रहेगा, ठीक है ना? और तुम लोग थ्योरी एग्जाम भी लिखोगे तो काम आ जाएगा। चलो लिखो फंक्शन ऑफ लीवर, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। फर्स्ट पॉइंट 1 नंबर डाल के लिखोगे। Synthesis and secretion of bile नियरली, ब्रैकेट में कर देना नियरली को 600 ml पर डे। एंड pH पर डे लिखे ना। pH 7.4 to 7.8, 7.6 लिख देना। 7.4 से 7.6 हो गया। तुम लोग को दो जो दिया गया है एक्यूरेट करके वही लिखा रहे हैं, जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू दिया वो वही लिखा रहे हैं तुमको। तुम अपने से एक लिख सकते हो, लेकिन जो पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड बुक तो यही मिलेगा। एक होता है ना कि सबका रेंज होता है, टेस्ट कराने जाओगे तो रेंज रहता है ना, तो वही रेंज को लिखा रहे हैं। समझ गए बात को? तो देखो यहाँ तक तो लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कहाँ पे? 2 जगह लिखा होंगे, हिपेटिक बाइल और गॉल ब्लैडर दोनों का। तो किसका लेने के लिए याद करने बोले थे? ये तो लीवर का है ना, याद करने के लिए किसका बोले हैं? तो वहाँ लिखे होंगे गोल करके याद कर लेना। हाँ तो वही तो लिखा है 7.4 to 7.6 नहीं लिखा है? हाँ एवरेज रेंज होता है। देखो यहाँ देखो 7.4 से 7.6। हाँ चलो देखो इतना क्लियर हो गया। लिखो ग्लूकोजेनेसिस। दूसरा पॉइंट है ग्लूकोजेनेसिस। क्या होता है? बेसिक में बहुत अच्छा से पढ़ा तुम लोग को, जल्दी से बताओ। फॉर्मेशन ऑफ किससे? बताओ तुम लोग। दो मिनट समय दे रहा, बताओ। लिखो तीसरा पॉइंट लिखना, ग्लूको नियोजेनेसिस। देखो समझते हैं। नियो मतलब क्या हो गया? नया। यानी पहले बन रहा था कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज सब जगह, लेकिन अब क्या बोल रहा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यानी क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के। तो नया सब्सटेंस
तो फैट एंड एमिनो एसिड। जब कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के फैट या एमिनो एसिड से अच्छा सर, ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, ग्लाइकोजन से मतलब हम पूछ रहे थे कन्वर्जन की, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे, ये पूछ रहे थे। अभी देखो ये लिखा रहा है लैंग्वेज में, अब इसको चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे अच्छा से, एक और एरो में तुम लोग को फॉर्मेशन कर देंगे, तुम लोग सीख लेना सब। देखो तो पहले लिखो इसको, जो लिखा रहा है उसको लिखो। अब आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये सब आएगा एनसीईआरटी में। इसको लिखना पूरा अच्छा से, लिखा दे क्या? लिखते चलो। इसको फिर ग्राफ में चेंज कर देंगे हम, ठीक है ना। अभी एनर्जी के रूप में यूज करेंगे। लिखो इसको पहले अच्छे से। पेनक्रियाज नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है ना। पेनक्रियाज अगले क्लास से, पेनक्रियाज अगले क्लास से पढ़ाएंगे। इसको लिख लिए? जिसका जिसका बेसिक क्लियर नहीं है आ जाना क्लास करने। आशुतोष, सर इसी टाइम पे रहेगा जिससे हाँ बेसिक नहीं ना क्लियर है तुम्हारा, बस इसका मैथ्स आता है। अगेंस्ट रिपीट हो रहा है, आ जाना। ठीक, ठीक है ना। सर ये वही 10 बजे से हाँ हाँ चलो, ये देखो ये समझ गए तुम लोग। अब इसको हम ग्राफ में चेंज करेंगे। पहले बात सुनो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसको भी हम समझा रहे हैं, लेकिन पहले समझो। ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो हम लोग के बॉडी में ग्लाइकोजन स्टेट है स्टोर्ड है, उसको क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन, ठीक है। आई इन लीवर, कहाँ पे? लीवर में। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं बताओ? फॉर्म ग्लूकोज बट इन मसल्स, कहाँ पे? मसल्स में। इट नेवर फॉर्म ग्लूकोज बट यूज इन, कहाँ पे करेंगे? तो एनर्जी के रूप में यूज करेंगे। तो अब देखो ये होगा कैसे, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम अब इस तीनों को फ्लो चार्ट से इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं तुम लोग को कि कैसे ग्लूकोजेनेसिस बनता है, कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बनता है, और कैसे ग्लाइको, क्योंकि ये तीनों चीज़ तुम लोग को हार्मोन्स मिलेगा पढ़ने के लिए। तीनों पॉइंट आएगा वहाँ पे, तुम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी पढ़ा देते हैं। और सारा कहाँ चल रहा है? लीवर का बात हो रहा है। क्या है बताओ? हाँ ठीक,
ग्लूकोज से कहाँ जाएगा बताओ? हाँ, लिखो। देखो इसको पहले कन्वर्ट करो। ग्लूकोज को कहाँ कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज को कहाँ कन्वर्ट किए हैं? तो ये कैसा हो जाएगा? तो ग्लूकोजेनेसिस आया था ये टर्म। पहले लिखो, पहले लिखो, फिर समझाएंगे हम अभी। पहले लिखो, ड्रॉ करो डायग्राम। ग्लूकागोन लिखा हुआ है। हाँ, हो गया। चलो देखो, समझा? देखो पहला क्या लिखा था, बताओ तुम सुरभि। पहले ग्लूकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज। देखो तो ग्लूकोजेनेसिस तो कैसे फॉर्मेशन हो रहा? तो ग्लूकोज से ग्लूकोजेन बनने, ग्लाइकोजन बनने में। समझ गए? यहाँ पे हार्मोन्स कौन सा लग रहा? कौन हार्मोन लग रहा? अब देखो, अब जब ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज बनाएंगे तब क्या होगा? ग्लाइको, अरे सब उस तरह मत बोलो, सुनो पहले बात को। दो टर्म, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस तब जब हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? ग्लूकोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? अब हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में, कौन सा है? ग्लूकोजिनोलाइसिस। हार्मोन कौन है? क्लियर हुआ दोनों टर्म? कहीं दिक्कत? तो एक बार मोनोमर से पॉलीमर और एक बार पॉलीमर से, क्लियर? हाँ, हो गया क्लियर? दोनों टर्म क्लियर हो गया ना फ्लो चार्ट से? अब क्या था इसके आगे? एक और टर्म था, कोई बताओ तो जल्दी। यही था ना, ग्लूको नियोजेनेसिस। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो इसको, ग्लूको नियोजेनेसिस। अब ये देखो कैसे बनेगा। नियो को गोल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या?
अदर देन हाइड्रेट। ठीक है, पहले इससे लिखो पॉइंट। हो गया? आया समझ में? चार्ट लिखो। हाँ, एक एक दिन में 150 से भूल जा रहा है। कल ने देखा ना, बहुत फास्ट नहीं बढ़ रहा। पहले 30 35 करेंगे अभी। लिख लिए? हो गया? देखो यहाँ समझो बात को, यहाँ पे ग्लूको नियोजेनेसिस, तो सब चीज़ तो मिलता जुलता है, ग्लूकोजेनेसिस तो सब है, बस वहाँ पे नियो आ गया है वो। तो नियो का मतलब क्या है? न्यू। तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट, नया का मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट हटा के कोई नया चीज़ लाएंगे, तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो अभी अदर देन कार्बोहाइड्रेट की जगह आया कौन बाबू? तो फैटी एसिड, और कन्वर्ट किस में कर दिया? और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजी हो गया ना? लैंग्वेज में हार्ड लग रहा था। हाँ, तो तुम्हारा हो गया ना क्लियर? इधर देखो, फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया ना? लिख लिया इसको ना? चलो 5वां पॉइंट लिखो। नहीं अभी नहीं हारना। कितना डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा है तुम लोग को? जल्दी बताओ श्रुति, क्या को डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा दिए? कितना डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा है? कितना डाइजेस्टिव ग्लैंड खत्म किए हैं? यहाँ वाला क्या? हाँ, एक ही बोलो ना, माउथ वाला खत्म कर दिया। सिलेबरी ग्लैंड खत्म, दूसरा कौन? और तीसरा कौन स्टार्ट होगा? समझ? 2 को हो गया, तीसरा लास्ट पेनक्रियाज ही है। उसके बाद फूड का डाइजेशन पढ़ा देंगे, फिर उसका डिजीज है, कहानी खत्म। ब्रेन नहीं, या तो तुम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ो या तो फिर उसके आगे वाला रेस्पिरेटरी पढ़ो, जो बोलेगा वही पढ़ा देंगे। क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ही रिप्रोडक्शन आता है। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है ना, कि जितना हार्मोन्स है ना, तो जैसे देखो बात को सुनो, हार्मोन्स एक चैप्टर्स है, उसको बोलते हैं क्या? इंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो इंडोक्राइन सिस्टम में जितना हार्मोन्स है ना, तो जैसे देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाएंगे तो वहाँ सब हार्मोन्स काम करेगा, तो तुम लोग पहले से हार्मोन पढ़ा रहेगा तो वहाँ समझ में आएगा। फिर तुमको पढ़ाएंगे कहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, तो उस हार्मोन को। फिर oogenesis पढ़ाएंगे, मतलब ओवम का कैसे होगा, तो वहाँ पे भी हार्मोन। तो मतलब पूरा हार्मोन्स का गेम है, तो हम हार्मोन्स पढ़ाएंगे तभी रिप्रोडक्शन आएंगे। ठीक है? हाँ, रिस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे। हाँ, हार्ट, हाँ वही हार्ट है, वही हार्ट है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन उसका लोकोमोशन मूवमेंट। हाँ, फिर उसके बाद तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल, और फिर हार्मोन। पूरा पढ़ाएंगे तो चलो देखो 5वां पॉइंट लिखो जल्दी से। 4 तक हो गया था ना? 4 में इतना पॉइंट था, सब क्लियर कर दिया। 5वां लिखो, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। बेसिक क्लास में बताए थे तुम लोग को।
यूरिया फॉर्मेशन 6 पॉइंट लिखो। हिपेरिन फॉर्मेशन लीवर में, हिपेरिन का ही फॉर्मेशन लीवर में ही होता है। एंटीकोगुलेंट, कटने के बाद जो जमता है ब्लड, हिपेरिन लीवर में ही होता है। हिपेरिन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स 7 पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, हाँ एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। नहीं लिख पाई, स्पेलिंग लिखा दे क्या? लिखो तो बोलो, तो बोलती क्या नहीं तुम लोग, बोलना चाहिए ना। इसमें प्लाज्मा में पाया जाता है। अब देखो 8 पॉइंट लिखो। डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी लिख दें। हालांकि हम लिख दे तो ज़्यादा एनर्जी मेरा खर्चा नहीं होगा, क्या बोलने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। हाँ डिटॉक्सिफिकेशन 8 पॉइंट, लेकिन टाइम ज़्यादा जाता है। हाँ हाँ डिटॉक्सिफिकेशन 8 पॉइंट। 9 पॉइंट लिखो। लिम्फ का फॉर्मेशन, लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ फॉर्मेशन 9th पॉइंट। हीमोपोएसिस ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ये तो 10th वाला पॉइंट है। हाँ उसके बाद वाला हीमोपोएसिस ड्यूरिंग फीटल लाइफ, इसका मतलब समझा रहे हैं। पोएसिस, पोएसिस, हाँ हीमोपोएसिस ड्यूरिंग फीटल लाइफ। सुनो, बच्चा जब है ना फीटल स्टेज में रहता है यानी पेट वाला, तो उस समय ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो उसके लीवर में होता है, तो उसको बोलते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब लीवर, बता चुके हैं ये सब चीज़। हीमोपोएसिस ऑफ ड्यूरिंग फीटल लाइफ कहाँ पे? तो लीवर में हो रहा। 11th पॉइंट लिखो। देख रहे हो सारा बेसिक आ रहा है, तुम लोग बस पढ़ते नहीं हो। ये सब क्या है? सब बेसिक में पढ़ा चुके हैं ये सब। लीवर इतना पढ़ा है बेसिक में कि तुम लोग तो। चलो 11 नंबर पॉइंट लिखो। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12, ई के एंड विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। लिख लो, लिखोगे तो साइनोकोबालामिन होता है इसका साइंटिफिक नेम। B12 का सर साइनो। हाँ साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बाइल ग्रीनिश ऑब्लिक येलोइश, ग्रीनिश ग्रीन कलर का मतलब बाइल ग्रीनिश ऑब्लिक येलोइंग, हाँ येलोइश, हाँ। उसके बाद एल्कलाइन फ्लूइड हैविंग, हैविंग, देखो हैविंग के बाद ऐसे लिखना, हम ऐसे ऐसे करके लिखना, ठीक है ना। तो पहला में लिखो 97% वाटर, 97% वाटर, 2.5% बाइल सॉल्ट्स, नहीं नहीं 7% वाटर्स के बाद 2.5 बाइल सॉल्ट्स, फिर लिखो 0.5 बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या होता है निश्चित बताओ जल्दी। बाइल पिगमेंट बताओ क्या है? क्या नाम है? प्रोटीन और बाप रे कैसे बोल रहा सब लग रहा। हाँ हाँ चलो लिखो इसको। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बिलुवरिन, हाँ बिलुवरिन, ग्रीन और बिलीवर्डिन एंड बिलीवर्डिन। उसके बाद लिखो लैसिथिन कोलेस्ट्रॉल,
लेसिथिन, जो लो लिख देते हैं, देखो इधर, नहीं अलग अलग, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल। अरे लिखने दो इन लोग को पहले। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाइल सॉल्ट्स आर 2 टाइप। देखो सबसे बड़ा यही है, लीवर ही सबसे बड़ा है, ठीक है ना। क्या बोल रहे सर? बाइल सॉल्ट्स आर 2 टाइप। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पहला लिखो इनऑर्गेनिक, 2 टाइप इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डाल के ब्रैकेट में लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे लिखना। देखो इधर समझो, पहले इनऑर्गेनिक, उसका ब्रैकेट में डाल दो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ऑर्गेनिक लिखो, ऑर्गेनिक के बाद ब्रैकेट डालो, ऑर्गेनिक के बाद ब्रैकेट डाली सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट लिख दे क्या। देखो यहाँ सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट नहीं पढ़ना है तुम लोग को। टोरो कोलेट, हाँ सोडियम ग्लाइकोकोलेट लिखाया था ना जी, और सोडियम ट्रोकोकोलेट नहीं लिखाए थे। हाँ सोडियम ट्रोकोकोलेट यही होगा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कौन कौन, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम ट्रोकोकोलेट। अब लिखो नीचे वाला पॉइंट, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको साथ में लेके चलना है, समझे। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ फूड, सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ फूड एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट and sodium trichocolate causes emulsification of food। अरे फूडे में ना फैट रहेगा कि बाहर घूमते रहेगा वो रोड पे, नहीं फैट अब फूड। अब चलो आगे लिखो, लिख पाए कि नहीं लिख पाए तुम लोग, लिख ली ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तुम लोग अगर हम लिखा देंगे 10 दिन तो तुम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा, पक्का है। हाँ राइटिंग खराब हो जाएगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइटिंग खराब क्या। चलो आगे लिखो, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल into a smaller particles, large fat molecule into a smaller particle to increase surface area, better action of lipase। सर सरफेस एरिया के बाद बेटर एक्शन ऑफ लाइपेज, सरफेस एरिया बढ़ेगा तब ना अच्छा डाइजेशन होगा। क्या बताए थे, कौन बताए थे, बताओ जल्दी। वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पैकेट टाइप का क्लेफ्ट निकला हुआ था, क्या नाम था उसका। स्मॉल इंटेस्टाइन जब बनाए थे हम ऐसे करके, वहाँ पे पैकेट टाइप का क्लेफ्ट लगा हुआ था, बताओ। डायवर्टिकुलम नहीं लिखाए थे, हाँ चलो ठीक है। अब लिखो नोट, लिखो एगो नोट लिखो। कितने का नोट, 500 का नीट का नोट लिखो। नीट, गोल ब्लैडर इज नॉट ए पार्ट ऑफ लीवर, गोल ब्लैडर इज नॉट ए पार्ट ऑफ लीवर but
हाँ हाँ, बस बस उलट दो तुरंत से ना, बट लिखो, बट एसोसिएटेड विथ इट मतलब लीवर के साथ एसोसिएट रहेगा, उसका पार्ट नहीं है लेकिन लीवर के साथ एसोसिएट, बिकॉज इट स्टोर बाइल। इस प्रकार से आप लोग का लीवर खत्म हुआ। थोड़ा सा एनसीईआरटी हम लीवर पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्लास रहेगा आप लोग का पेनक्रियाज का। थक गया सब कोई? एक मिनट रुक जाओ। चलो लीवर स्टार्ट हो जाओ। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बताओ जल्दी, पढ़ो जल्दी फटाफट। Yes, हाँ। the liver is largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human. ठीक है, कितना वेट है? 1 2। 1.2 to 1.5 kg. अब देखो, इट इज सिचुएटेड इन द, तेज हो गया है सब तेज हो गया, पहले बोल दे रहा। आगे पढ़ो। पढ़ाए कि छोड़ दे? हम पढ़ लोगे ना? ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? पेन क्रिया ऑफ कर दो इसको, शुरू ऑफ कर, ऑफ।